अपने देश में कुल 28 राज्य हैं जहां आपको आए दिनों पाइप से पानी लीक होने की समस्या देखने को मिलती रहती है, लेकिन उसमें से बिहार ही एक इकलौता राज्य है जहां आपको सड़क से रोड, गांव से टावर और पटरी से रेल इंजन गायब हो जाता है। अरे क्या ही बताएं हम भैया बेरोजगार युवा का हाल। वहाँ कुछ भ्रष्ट नेता के चक्कर में एग्जाम से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। क्वेश्चन पेपर ह की पानी हरदम लीक हो जाला, सब साहेब लोग के लूटे खातिर ठीक हो जाला। लेकिन इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पेपर लीक ही नहीं बल्कि एग्जामों रद्द हो गया है। पहले लीक फिर रद्द, पेपर होता धक्का धक, पहले कष्ट लइका त्रस्त, चोर बाटे चकाचक। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो कर ले पहले। तो आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं बिहार के नेता और बेरोजगार युवा। तो उनको बुलाने से पहले मैं कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर युवा रह जाते हैं बेरोजगार और भ्रष्ट नेताओं की कुर्सी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है और यहाँ अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बनकर अपना शासन चलाते हैं। और जब बात आती है रोजगार की तब यहाँ के कुछ नेता जाति के नाम पर जनगणना कराते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन लीक कराना तो आम बात है इनका, क्योंकि ये घूस पर नौकरी दे जाते हैं और फिर से हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। तभी तो हमारा बिहार पिछड़े वर्ग और जंगल राज में आते हैं। नेताजी स्वागत है आपका हमारे पीडीएसएम पॉडकास्ट शो में। इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। आपको पहले ना बोलना चाहिए था कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारा चश्मा पहने दीजिए पहले। हाँ आप बोलिए। आपका स्वागत है नेताजी दुनिया के सबसे नंबर 1 पीडीएसएम पॉडकास्ट शो में। हाँ प्रणाम। अच्छा वो सब छोड़िए, हमरा ये बताइए वो हर की केसिया वाली और प्यार की फराक वाली नहीं दिख रही है, कहाँ गई है शो से? कुछ पर्सनल कामों के कारण आज टोक्यो शो में नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम ज़्यादा टाइम मिल लेंगे उनसे। लेकिन ये कौन भिखारी को बुला लिया आप शो में? ये भिखारी नहीं बल्कि आज का बेरोजगार युवा है नेताजी। बेरोजगार युवा है तभी भिखारी के वेश में का है और हाथ में लूसेंट भी रखा हुआ है। अच्छा है कि हाथ में लूसेंट और शरीर में फटा गंजी है। अगर 2-4 साल और तू सब भोसड़ी वाला नेता रह गया ना तो फटा गंजी में नसीब नहीं होगा। बाबू क्या समस्या है तुम्हारा, बताओ हमको। सबसे बड़ा समस्या तो आप ही है नेताजी। हम हैं वो कैसे? इनका बोलने का मतलब है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी। हम बेरोजगारी पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी को तो हटाने में लगे हैं। वो कैसे? पेपर लीक और पेपर कैंसिल करवा कर। देखो बाबूआ, ऐसा है क्या तुम सच सुनना चाह रहे हो तो सुनो। देखो बाबूआ, कॉपी में कलम रख रहे थे और दीवार पर लोहा रख रहे थे, नौकरी नहीं मिले वाला। और रिपोर्टर साहब ये भी आप बता दीजिएगा आप सबको। अच्छा तब नौकरी कैसे मिलेगा? नौकरी के लिए देना पड़ेगा घूस। अगर हमने घूस नहीं दिया तो? अगर घूस नहीं दिया ना बाबू तो जैसे लौड़ा के नीचे दोनों गोटा झूठे रह जाता है ना, वैसे तुम भी पूरा जिंदगी इन्हें उन्हें झूठे रह जाओगे, लेकिन पूरा जिंदगी नौकरी नहीं मिलने वाला है। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि घूस दो नौकरी लो? बोलने का मतलब हम नहीं जानते हैं, हम बस एक बात जानते हैं, घूस दो और नौकरी लो। हम 5 साल से पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, इस बार नहीं होगा तो अगला बार होगा। देखो बाबू चुनाव हो गया खत्म, अब 4 साल नौकरी का वैकेंसी नहीं आने वाला है। हमारा बात मानो तो 5 लाख रुपया दो तो हम म्यूनसिपालिटी में वो नाला सफाई वाला जो चपरासी होता है ना उसमें नौकरी लगवा देते हैं। हम 5 लाख दे, वो भी वो चपरासी की नौकरी के लिए? आपका दिमाग तो ना सटिया गया है। नेताजी सही बोल रहे हैं लालटेन, मेरी बात मानो तो 5 लाख रुपए दे तो नौकरी ले लो। उठाइए ना। हाँ हेलो। हेलो नमस्ते नेताजी।
हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे 3 गो दरोगा का सेटिंग कराना था, कितना लग रहा है? अच्छा दरोगा का सेटिंग, हाँ सर सबसे हम 16 लाख रुपया ले रहे हैं, आप अपना आदमी तो जाइए 15 में कर देंगे और का। जी अच्छा ठीक है। अच्छा अभी 5 भेजते हैं, बाकी काम होने के बाद दे देंगे, ठीक है जी, प्रणाम। अच्छा ठीक है प्रणाम प्रणाम। और तुम क्या सोच रहे हो बाबू, 5 लाख में तुमको IAS की नौकरी नहीं मिले वाला है, अभी करवाना है तो करवा लो। अच्छा ठीक है कर दीजिए, लेकिन इसमें ऊपरी और नीची कमाई है ना? अरे बड़ी कमाई है उसमें। अब हमने देखो चपरासी से शुरू किए थे और आज हम नेता बन बैठे हैं। मेरा भी कहीं जुगाड़ या पैरवी करवा दीजिए नेताजी, क्योंकि हम भी ये मास्क पहने पहने उब गए हैं। अच्छा देखते हैं, आपका भी कहीं कोई जुगाड़ लगता है तुम करवा देंगे। देखिए मानिए या ना मानिए, पर नेताजी आप एक नंबर के दोगले आदमी हैं। आप कीजिएगा महाराज, नेतागिरी में दोगलेपन नहीं चलता है। आपका भी कोई सिफारिश है, बोलिए बिग बॉस, होगा तो हमको पूरा करवाने का कोशिश करेंगे। जरूर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि टोक्यो शो में आ चुकी है। नमस्ते नेताजी। अरे तुम्हारा तो मजाक कर रहे थे टोक्यो, अब आइए गई हो तो चलो, कहीं होगा तो तुम्हारा भी सिफारिश करवा देंगे। अरे फुसड़ी के नेता, तीर्थ यात्रा करने की उम्र में घोड़े चढ़ने का सपना मत देख, निकल माधर जाते यहाँ से। अच्छा तो नेताजी कैसा लगा टोक्यो का सवाल? हट बुढ़वा, ये कहावत नहीं सुने हो, कट्टा ठोक देंगे कपाल में, आइए ना हमारा बिहार में। अरे वो तो पुराना हो गया नेताजी, ये लीजिए नया सुनिए कि आपका शर्ट पैंट सब बिक जाएगा बाजार में, एक बार एग्जाम तो दीजिए हमारा बिहार में। चलो ये भी सही है।